तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता नंबर 1 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 1.1 जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। देखिए आज पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन क्या होता है ये देखते हैं। यूक्लिड विभाजन होता है, देखिए ए बराबर होता है बीक्यू प्लस आर, बीक्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बीक्यू प्लस आर होता है। जहाँ ए को बोलेंगे भाज, जहाँ ए को बोलेंगे भाज, बी के बोलेंगे भाजक, भाजक, क्यू के बोलेंगे भागफल, क्यू के बोलेंगे भागफल प्लस आर के बोलेंगे शेषफल, आर के बोलेंगे शेषफल यानी कि शेष। देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल कीजिए, हल करिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है देखते हैं। कह रहा है कि 135 से भाग देना है कितना में, 225 में। 135 से पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10 का। तो कह रहा है कि 135 से भाग दीजिए कितना में, 225 में। देखते हैं देते हैं कितना। अगर 2 से लगाते हैं तो 25 से 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से नहीं लगाते हैं, हम लोग 1 से लगाते हैं। 1 से लगाएंगे तो कितना होगा, 135 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 1 में से गया 33। यानी कि पहला देखिए इसको बोलेंगे ए, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू। यानी कि ये है भाज, भाजक, भागफल, ये है शेषफल। पहला कंडीशन। फिर दूसरा देखते हैं, जब जहां तक हल करना है जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो नहीं आए जब तक नहीं छोड़ना है। तो जीरो नहीं आया तभी तक हल करेंगे। कितना में भाग देना, 135 में। अभी कितना भाग, शेषफल से भाग देना है। जब तक जीरो नहीं आ जाए तो शेषफल से भाग देना है भाज में। तो भाज कितना है, शेषफल से भाग देना है भाज में। तो कितना है, लगाएंगे 90 से, और 90 से 2 लगाएंगे तो 2 ज्यादा हो जाएगा। एक ही से लगाते हैं, एक से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया कितना बच गया 5। 13 में से 9 गया बच गया कितना 4। बोल रहे हैं कि शेषफल जब तक 0 नहीं आता जब तक भाग देना भाज में। तो शेषफल कितना 45, और आगे 0 नहीं आया तो भाज में भाग देते हैं। कितना भाज है, 90 है। तो 90 से भाग देंगे कितना, 45 से। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, काट के 0 आ गया। और 0 आ जाए तब छोड़ देना। 0 आ जाए जब तक, जहां तक हल करना जब तक 0 ना आ जाए। तो पहला काम करना है कि इसको मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे इसको क्यू, ये आर हो गया। इसको में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, इसको में आर। पहला पहला कंडीशन चरण लिखना होता है। चरण, चरण कितना होगा, पहला चरण देखते हैं, चरण नंबर 1। चरण सबसे बड़ा पहले लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम हल करेंगे। तो ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे बड़ा ए है, ए की कितना मानेंगे 225। 225 बराबर बी कितना है 135, 135 गुना क्यू कितना है, क्यू है 1। आर कितना है, आर पहला में देखेंगे आर कितना है 90। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं अगला क्या है। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन से ए कितना है, पहला में देखिए ए कितना है 135 है। दूसरा बी कितना है, बी 90 है, गुना क्यू कितना है 1 है, आर कितना है प्लस में आर। जहां तक प्लस में 0 ना हो जब तक हल करना है। और कितना है 45। इसमें फिर अगला कंडीशन क्या है, अगला देखते हैं 45। ये कितना है ये मान लेंगे बी, बी क्यू आर। ए में कितना है, ए में है 90, बी में है 45, क्यू में है 2, और आर में है प्लस आर, प्लस आर में है 0। देखिए 0 आ गया तो यही यही मेरा हल हो गया। इसको एच सी एफ निकालने के लिए बोल रहा था। एच सी एफ कितना आ गया, एच सी एफ बोलेंगे 45, एच सी एफ 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि 196 से 38
22 जीरो में भाग देना, 38 जीरो 22 में भाग देना। तो कहता है कि 196 से भाग देना है 38 22 जीरो में। तो बोल रहा है कि एक मरतबे 2 मरतबे लगाएंगे तब ज्यादा हो जाएगा, 382 में ज्यादा हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तब, इसलिए 1 से भाग देते हैं। 196 देखिए 12 में से 2 नहीं 6 नहीं जाता है, एक दाएं पैंच चलेंगे तो 12 में 6 गया कितना 6 बच गया, और 7 में से 7 बच गया, इधर से एक दाएं पैंच चलेंगे तो 17, 17 में से 9 गया 8 बच गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया। तो कह रहा है कि 196 से भाग देना कितना में 186 में, तो 186 कम पड़ जाता है, इसलिए 2 बचा हुआ है तो 2 उतार देंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 196 से भाग देंगे बहुत ज्यादा है, 7 से भी लगाएंगे तो बहुत कम ही हो जाएगा, 8 से भी लगाते हैं तो कम भी हो जाएगा, 9 से देखते हैं, 9 से लगाते हैं तो 9 से लगा के देखते हैं तो 196 से देखते हैं 9 मरतबे, तो 6 9 54, 54 के 4 हो जाएगा, बच गया कितना 5, 9 9 81, 81 686 के 6 बच गया कितना 8, 8 9 9 9 8 8 9 17, 8 9 17, 8 9 17 17 1764 आया, 1764, 1764 कितना मरतबा आया 9 मरतबे, तो 9 मरतबे घटा फिर घटाते हैं तो 12 में से 4 गया बच गया 8, 15 में से 6 गया बच गया 9, और 8 में से 7 गया काट गया। अब देते हैं देखते हैं भाग देते हैं कितना में 196 से 98 तक कम पड़ जाता है तो नहीं होगा, इसलिए जीरो जीरो बचा हुआ तो जीरो लगा देंगे। अगर 196 से भाग देते हैं 9 में 980 में तो कितना हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, एक मरतबे लगाएंगे तो 2 मरतबे भी कम हो जाएगा, 4 मरतबे भी, 5 मरतबे लगा के देखते हैं, 4 मरतबे लगा कितना 4 मरतबे लगा के देखते हैं 4, देखते हैं छोटे 24 के 4 बाकी 2 9 सौ 36 है, 36 2 38 के 8 बाकी 3 4 4 3 7, देखिए 784 आ गया, 5 से भाग देते हैं, कितना से 5 से भाग देते हैं, 6 5 30, 30 के 0 बाकी 3, 9 5 45, 45 3 48 के 8 बाकी 4, 5 5 4 9, देखिए काट गया कितना मरतबे 5 मरतबे काट गया, 5 मरतबे काट जाएगा। तो जब तक हल करना है जब तक जीरो ना जाए, तो जीरो आ गया तो इसलिए इसको चरण लिखेंगे, चरण चरण नंबर 1, चरण चरण बोल क्या बोलते हैं इक्वल विभाजन से, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो पहला इसको ए माने, इसको बी, क्यू, और में कितना जीरो, जीरो पहला ही कंडीशन में आ गया, देखिए पहला कंडीशन क्या है बोल रहा है ए, तो ए कितना है 38 22 जीरो, बी कितना है बराबर, बी में कितना है, बी में देखेंगे 196 गुना क्यू कितना है 195, क्यू 195 प्लस आर कितना है आर जीरो, यह है आंसर हो गया। देखें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 867 और 255, 867 और 255, 867 ज्यादा है 255 कम है, तो कम से ज्यादा में भाग देना, कम से ज्यादा में भाग देना, यानी कि कह रहा है कि 255 उल्टी नहीं देना है कि इनकी इसको से इसको भाग देना, नहीं इसको से इसको भाग देना, कहा कि छोटा है बड़ा है, जब भी भाग पाता जब छोटा से बड़ा में पड़ता था, छोटा कितना है 255 है, बड़ा कितना है 867, देखिए लगाते हैं भाग देते हैं कितना है, अगर 2 से 2 है तो यहाँ पे 8 है, तो 3 मरतबे लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 3 मरतबे लगाते हैं, देखते हैं 3 मरतबे लगा के तो 255 से 3 से गुना करेंगे तो कितना 5 के 15 के 5 हो जाएगा, बच गया 1, 5 के 15 के 5 बाकी था 6, 2 के 6 6 1 7, यानी कि 765 आ गया, कितना आ गया 765। अब घटाएंगे 7 में से 5 गया कितना बच गया 2, 0 में से 0, 6 में से 6 गया कितना 0, और 7 में से 8 में से 7 गया बच गया 1, यानी कि 102 बच गया, कहा 102, तो 102 से भागे ना कितना में 255 में, 102 से भाग कितना में देना 255 में, अगर 1 से लगाते हैं, अगर 2 से पहले लगा के देखते हैं कितना होगा, 2 से लगाते हैं तो 2 2 दूनी 4 0 2 हो जाएगा 204, यानी कि 202 मरतबे लगाते हैं तो कितना होगा 204, घटाते हैं कितना आता है
जब तक हल करना जब तक जीरो ना जाए। घटाएंगे कितना, 5 में से 4 गया, बच गया 1, 5 में से कितना जीरो गया तो बच गया 5, 2 में से 2 गया बच गया कट। यानी कि ये कॉमन आ गया, हमको कितना है शेषफल 51। अभी भी जीरो नहीं आया, जब तक जीरो नहीं आया जब तक हल कर रहा। 102 में भाग देना, कितना में 102 में, तो 102 में भाग देते हैं। देखिए 2 मतलब कट रहा, 5 दूनी 10, यानी कि 2 मतलब कट जाएगा पूरा। कितना आ गया शेषफल जीरो। जब तक हल करना है, जहां तक हल करना है, यानी जब तक जीरो ना आ जाए। तो पहला चरण इसको भी लिखेंगे, चरण नंबर 1, चरण लिखना जरूरी है, चरण नंबर 1। तो चरण नंबर पहला देखिए, इसको ए है, ये बी है, ये क्यू, ये आर। पहला चरण देखें तो बोलता है क्या, इक्विड विभाजन कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए में देखें कितना है 867, बी ए बराबर 255 हो जाएगा, गुना ए क्यू कितना है, क्यू है 3, प्लस में और देखेंगे कितना है 102। जब तक जीरो ना आ जाए जब तक नहीं छोड़ना है। फिर अगला कंडीशन देखेंगे, अगला भाग में कितने हैं, तो 200, इसको ए मानेंगे, ये बी हो गया, क्यू, आर। देखेंगे ए में कितना है 255 हो जाएगा, बराबर बी में कितना है 102 हो जाएगा, गुना क्यू कितना है 2, और कितना है 51। 51 भी नहीं होगा, जीरो अभी तक नहीं आता, अभी भी फिर भी हल करना। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है 102, ए इसको मानेंगे, ये बी हो गया, क्यू, आर। ए कितना है 102, बी कितना है 51, क्यू कितना है 2, और कितना जीरो। देखिए जीरो आ गया, यही इसका ये वाला हो जाएगा कितना एच सी एफ। पूछ रहा था एच सी एफ कितना है, एच सी एफ बराबर हो गया 51, एच सी एफ बराबर 51, यही उत्तर हुआ। देखिए प्रश्नावली 1.1, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है या होता है। कारण जहां क्यू कोई पूर्णांक हो, क्यू कोई पूर्णांक हो। पहले पूर्णांक समझते हैं, पहले पूर्णांक समझते क्या होता है। अगर देखिए दायां साइड कितना, जीरो के दायां साइड पॉजिटिव हो, इधर निगेटिव हो, पॉजिटिव निगेटिव, इधर धनात्मक या इधर ऋणात्मक, इसे पूर्णांक कहते हैं। -3 -4 माइनस, नहीं पॉजिटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर निगेटिव। पॉजिटिव कह रहा है विषम पूर्णांक, कह रहा धनात्मक है जो विषम पूर्णांक धनात्मक में होना चाहिए, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए। तो कौन कौन मान धारेंगे तो प्लस में होगा। तो पहला कह रहा कितना 6+1, 6q+1, फिर कह रहा 6q+3, फिर कितना कह रहा 6q+5। देखिए धारते हैं, अगर धारते हैं 6, ये होता है इक्विड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया हुआ 6, क्यू के मान धार के देखते हैं, एक धार के देखते हैं प्लस में एक, आर का मान 1 है, आर का मान 1 है। 6 से गुना करेंगे एक में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 एक जोड़ेंगे तो कितना 7, यानी कि विषम पूर्णांक आ रहा, विषम संख्या विषम पूर्णांक आ रहा। तो धारते हैं मान लेते हैं, माना कि क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर एक धारे तो आ गया। अब अगला 3 धरना है, 6q+, देखते हैं 6 क्यू के मान धरते हैं 2, क्यू के मान धरते हैं 2 प्लस में 1, तो 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि ये भी विषम पूर्णांक है। अगला 6q+, 6q के मान कितना 3, जब 2 धारे तो क्यू बराबर 2 धारे तो विषम पूर्णांक भी आ रहा है। 3 धारे तो 3 देखते हैं धार के, तो प्लस में 1, प्लस में 6 18, 18 1 19, ये भी विषम पूर्णांक आ रहा है। यानी कि क्यू बराबर 3 मानेंगे, क्यू बराबर 3, ये विषम पूर्णांक आ गया। यानी कि 3 धारते हैं तो फिर विषम पूर्णांक आ जाता है। मान धारते हैं तो 6 के जगह पर कितना 6, और क्यू के मान पहला कितना है 1, तो 1 प्लस में 1, तो 6 से गुणा करेगा 1 में तो कितना 6, और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 7। अगला देखते हैं कितना मान है 2, क्यू के मान 2, तब मानेंगे प्लस में 1,
तो 6 दूनी 12, एक कितना 13 हो जाएगा। विषम पूर्णांक ये भी है। 6 क्यू के मान कितना 3 है, प्लस में 1, 6 3 18, 18 1 19। इसी तरह अगला देखते हैं। 6 गुणा क्यू के मान कितना है 1, 1 हो जाएगा प्लस में 3। 6 से गुणा करें 1 में 6, 6 3 9, ये भी विषम पूर्णांक है। 6 गुणा क्यू के मान कितना 2, प्लस में 3, प्लस में 3, 6 दूनी 12 और 12 3 15, ये भी विषम पूर्णांक है। आगे अगला देखते हैं। 6 के क्यू के मान कितना माने हैं 3, क्यू के मान 3 माने हैं, प्लस में 3, 6 3 18, 18 3 21, ये भी विषम पूर्णांक है। आगे देखते हैं। 6 गुणा क्यू के मान कितना 1, प्लस में 5, तो 6 6 5 11, 6 गुणा अभी 2 अगला 2 है तो 2 मानेंगे, 2 प्लस में 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, अगला 6 क्यू का मान 3, प्लस में 5, 6 3 18, 18 5 23, यानी कि विषम पूर्णांक। देखिए विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम है। 7 है जो 20 में है, 19 विषम, 9 विषम, 15 विषम है, 21 विषम है, 11 विषम है, 17 विषम, 23, यानी कि विषम पूर्णांक है, यानी कि विषम पूर्णांक है। एक का तीसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड के पीछे मार्च करना, दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, बोला उस स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम संख्या, अधिकतम जब भी बोले अधिकतम तो क्या निकालना है, यानी कि HCF, यानी कि HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF। अगर न्यूनतम बोले, न्यूनतम बोले तो LCM ज्ञात करना, न्यूनतम बोले तो LCM, अधिकतम बोले तो HCF। हमको अधिकतम संख्या बोल रहा था, अधिकतम संख्या मतलब HCF ज्ञात करना है। तो कह रहा है कितना, कह रहा 616 सदस्य वाले आर्मी बैंड है और कह रहा 32 सदस्य वाला एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी कि काम 32 से भाग 32 से HCF का किसमें देना 616 में, क्योंकि छोटा से छोटा संख्या से पढ़ता है, बड़ा में तो 32 सदस्य है, कितना 616 सदस्य में भाग देना। तो देते हैं, देखिए 32 से भाग देते हैं तो 2 मरतबा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 मरतबा लगाएंगे 32, 32 से भाग देते हैं कितना, तो घटाएंगे तो 11 में से 2 जगह तो बच गया 9, और यहाँ पे एक दाएं पैंचे लिए तो 5 बच गया, 5 में से 3 ये बच गया 2। देखिए 32 में से 29, 32 में से 29 भाग लग रहे हैं कि ये नहीं करेगा तो बच गया। देखो यहाँ पे 6 बचा हुआ, 6 बचा हुआ, 6 से भाग 32 से भाग रहे हैं कितना में 296 में, 296 में भाग देते हैं के मतलब, यानी कि पता चलता अगला संख्या इसको में देखिए, अगला संख्या इसको में देखिए, यानी कि 27 लग रहा, 3 नंबर 27, यानी कि 32 से गुना करेंगे 9 मरतबे, यानी 32 का पढ़ेंगे 9 मरतबे तक कितना 27 आ जाता है। तो देखिए कहते हैं तो 9 दूनी 18 के 8, बच गया कितना 1, 9 तिया 27, 27 1 28, यानी कि हम 9 से लगाते हैं, यानी कि 9 से लगाते हैं तो कितना आता है 288 आता है, यानी कि 9 से लगाते हैं तो कितना आता है 288। 16 में से देखिए एक दाएं पैंचा लेंगे तो 16 में से 8 जाता है कितना 8 बच गया, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए जब भी शेषफल 0 ना आए जब तक नहीं छोड़ना है, तो शेषफल नहीं आया 8 बच गया कितना 8, तो 8 लिखेंगे 32 में भाग देना क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आया, 32 में भाग देना तो 832 पूरा कट रहा, 832, 32 में से 32 जगह कितना 0, यानी कि HCF कितना आ गया, HCF आ गया, HCF बराबर 8, यानी कि कह रहा है स्तंभों क्या था, लिखेंगे आता स्तंभों, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बार कितना 8,